राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्रेड। आपने मैदे की ब्रेड खाई है, आटे की ब्रेड खाई है, आज हम चॉकलेट की ब्रेड खाएंगे जो बच्चों की तो फेवरेट हो जाएगी। आज से पहले आपने यूट्यूब में चॉकलेट की ब्रेड नहीं देखी होगी, ये पूरा यकीन है। और ये ब्रेड ना हम ओवन में बनाएंगे ना कुकर में बनाएंगे, और एकदम स्पंजी जालीदार सॉफ्ट मुलायम चॉकलेट की ब्रेड हमारी बनकर तैयार होगी बिना ईस्ट के। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट की ब्रेड। उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हमने लगा दी है स्ट्रेनर या छन्नी। उसमें हमने 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट ब्रेड बना रहे हैं। 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। कोई भी 1 कप कटोरी स्पून आप मेजरमेंट के लिए रख ले, उसी से आप सारा मेजरमेंट करें तो आपका ब्रेड भी नहीं खराब होगा, केक भी नहीं खराब होगा, एकदम स्पंजी सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होगा। 1 पिंच हमने डाल दिया है नमक। नमक मीठे को इन्हेंस करता है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं, जिससे ये आपस में मिल जाते हैं और बढ़िया अच्छे से छन जाते हैं, जिससे इसमें थोड़ा बहुत जो लम्स गुठलियाँ होती है ना, वो आसानी से टूट के छन जाती हैं। और जब तक मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिया है। स्पून से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल चुके हैं। अब हम लिक्विड फॉर्म बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल लिया है या गंजी ली है। उसमें मैंने 1/4 कप ली है पिसी हुई शक्कर। 1/4 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल हमको वो लेना है जिसमें शार्क मेलन ना हो या स्मेल ना आती हो। 1/2 कप मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर का दूध, और नॉर्मली जो दूध हम यूज़ करते हैं ना, मैंने वही लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर डाला है। कोई भी डेयरी वाइटनर आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम मिक्सर से बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेते हैं या स्पून से मिक्स कर लेंगे। सारे लिक्विड फॉर्म हमारे मिक्स हो चुके हैं, तो हमने फिर से गंजी में लगा दी है स्ट्रेनर या छन्नी, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार फिर से छान लेते हैं। थोड़े बहुत जो लम्स गुठलियाँ रह जाएंगी वो हटा देंगे, और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। एक साथ हम नहीं छानेंगे, थोड़ा छान कर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा छान के उसको मिक्स करेंगे। और इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें लगा दिया है वायर स्टैंड और 1.5 गिलास डाल दिया है पानी। पानी में स्टीम आने देते हैं, और ये ब्रेड हम बनाएंगे स्टीम से, बिना ईस्ट के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे, बिना कुकर के बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर अच्छे से मिक्स किया है। बैटर अभी हमारा गाढ़ा लग रहा है, तो 2 टेबल स्पून मैंने दूध डाला है। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो 2 टेबल स्पून डाला मैंने। बैटर गाढ़ा लगा तो 2 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया। इस तरह से हम इसमें दूध डालेंगे, और देखिए कितने बढ़िया अच्छे से हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने स्पून से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और इसमें हल्का गाढ़ा होने पे मैंने 1/2 टेबल स्पून दूध और डाल दिया है, और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया। बैटर को अब हम रखेंगे साइड में मिक्स करने के बाद। और बैटर हमारा गाढ़ा था, तो हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया था दूध। अभी भी बैटर गाढ़ा था, जो थोड़ा दूध बचा था 4 टेबल स्पून में, मैंने उसको भी डाल दिया है। एक साथ आप डाल देंगे तो बैटर आपका पतला भी हो सकता है, उसमें फिर आपको मैदा छानकर मिलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो 1/2 कप लिया था दूध और 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इस तरह का मेरे पास था केक का टिन या ब्रेड बनाने की टिन।
जो स्क्वायर में लंबे में बनता है। तो उसमें हमने बटर पेपर नाप कर कट कर लिया है और बटर पेपर को अच्छे से इसमें हम सेट कर देते हैं, तेल से ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरह का ब्रेड की जो टीन आती है आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी लंबी वाली हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, जो सीधी लंबी उठी हो। मेरे पास इस तरह की थी तो मैंने इसी तरह की ली थी और इसको तेल से बढ़िया अच्छे से ब्रश की सहायता से मैंने ग्रीस कर दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप तेल से ग्रीस करके हल्का मैदा उस पर छिड़क दें, जिससे आपका क्या है बैटर तली पे चिपका नहीं रहेगा। बटर पेपर इसलिए हम लगाते हैं जिससे वो आसानी से निकल जाए। इधर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बैटर भी हमारा मिक्स हो चुका है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हो चुका है। तो अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर या सिरका, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को डाल देंगे हम अपने ब्रेड वाले सांचे में, इसको डाल देंगे। अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। कोई खट्टी चीज़ हमको डालनी होती है जिससे ये बढ़िया अच्छे से फ्लफ़ी भी बनता है, फूलता भी है और स्पंजी बनता है। बहुत से लोग इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। आज हमने ना इनो प्रयोग किया, ना ईस्ट का प्रयोग किया और ना दही का प्रयोग किया। झटपट हमने ये चॉकलेट ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने टीन में इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है। जो पैन में या पतीले में लगा हुआ था उसको अच्छे से निकालते हुए टीन में ट्रांसफ़र कर देंगे या सांचे में, और इसको अच्छे से टैप कर देंगे जिससे एयर बबल्स इसकी सारी निकल जाएंगी। आपने चॉकलेट केक तो बहुत खाए हैं, पेस्ट्री भी खाई है। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट की ब्रेड जो बच्चों को बेहद पसंद आएगी। तो बच्चे मार्केट से आटा मैदे की ब्रेड लाना भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये लगती है चॉकलेट ब्रेड। तो देखिए हमने इसको अच्छे से टैप कर लिया है। इधर पानी में उबाल आ चुका है तो हमने ब्रेड के सांचे को लगा दिया है और इसके ऊपर से हम तौलिए को कवर कर देंगे, जिससे इसमें जो स्टीम उठेगी वो हमारे केक में ना जाए, नहीं तो ऊपर की परत क्या एकदम गीली गीली हो जाएगी। तो हल्की मोटी किचन की टॉवल हमने इसमें स्टीम कर दिया और 35 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकने दिया। 35 मिनट बाद देखिए क्रैक भी आ गए और बढ़िया फूला भी है हमारा ब्रेड। हमने टूथपिक से चेक करना चाहा पर टूथपिक छोटी थी तो मैंने एक नाइफ चाकू से चेक किया, एकदम क्लीन थी। तो सेंटर का भाग हमने चेक किया क्योंकि सेंटर के भाग को पकने में टाइम लगता है, तो सेंटर का भाग एकदम क्लीन निकला। तो हमने साइड वाला भी चेक किया, वो भी एकदम क्लीन निकली है और टूथपिक डाल के भी देखा तो वो भी एकदम क्लीन निकली है। तो हमारी चॉकलेट ब्रेड बनकर तैयार हो गई। सावधानी से इसको अब हम निकाल लेते हैं बाहर और टॉवेल से ढककर इसको हम आधे घंटे ठंडा कर लेते हैं, या जितनी देर में ये ठंडा हो, हल्का गर्म रहे उतनी देर तक इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए आधे घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हमने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड और उसमें हमने पलटकर अच्छे से टैप किया और कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया हमारा चॉकलेट ब्रेड। तो बटर पेपर अब हम हटा देते हैं और देखिए कितना स्पंजी जालीदार हमारा चॉकलेट ब्रेड बनकर तैयार हुआ। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। पीस अपने अनुसार आप कट कर सकते हैं कि कितना मोटा आपको रखना है, कितना पतला रखना है। और देखिए कितनी स्पंज जालीदार हमारा चॉकलेट ब्रेड बना है। तो हमने इसको ब्रेड की साइज की ही स्लाइसेस कट किया और ये अगर आपका ठंडा रहेगा हल्का तो आसानी से कट हो जाएगा, गर्म में ये टूट जाती है ब्रेड। और देखिए हम कट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, ना बिखर रही है और कितनी आसानी से कट हो रही है। तो हमारी चॉकलेट ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये चॉकलेट ब्रेड की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और देखिए कितनी स्पंजी जालीदार सॉफ्ट मुलायम हमारी चॉकलेट ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। इस तरह की ब्रेड बनाकर आप घर पे रख सकते हैं, 5 से 6 दिन बिल्कुल नहीं ख़राब होती है। और कितनी स्पंजी दिख रही है और जालीदार हमारी ब्रेड दिख रही है और अंदर तक पकी हुई भी है।
तो आप भी इस तरह से चॉकलेट ब्रेड घर पर बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। तो इस तरह की टेस्टी चीज़ें उनको घर पर मिलेगी तो बाहर की चीज़ें खाना भूल जाएंगे। अगर आपको चॉकलेट ब्रेड की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि चॉकलेट ब्रेड की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।